सूर्या हांसदा मर्डर केस में जिसे एक फेक इनकाउंटर हम मानते हैं और इसमें सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को 6 हफ्ते के अंदर काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया गया है और साथ साथ जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है पंकज कुमार मिश्रा, उन्हें इशू नोटिस किया गया है। एक और किरदार नज़र आते हैं पंकज मिश्रा जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 हैं, वो जेएमएम के बड़े कद्दावर नेता। दोस्तों, सूत्रों के हवाले सबसे बड़ी खबर आ रही है। जेएलकेएम टाइगर जयराम महतो घाटशिला उपचुनाव को देखते हुए अपने उम्मीदवार की जो घोषणा 18 अक्टूबर को करने वाले हैं, उसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है और सूत्रों के हवाले यह पता चल रहा है कि सूर्या हांसदा की पत्नी या फिर उनकी माता जी को घाटशिला उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले बड़ी खबर है। घाटशिला उपचुनाव को नजर में रखते हुए जेएलकेएम की एक बड़ी बैठक हुई थी, टाइगर जयराम महतो जी की बड़ी बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद ऐसा बताया जा रहा है चूंकि सूर्या हांसदा की पत्नी सुशीला मुर्मू जी और सूर्या हांसदा की माता जी जो है वो भी टाइगर जयराम महतो जी से मिलने पहुंचे और सूर्या हांसदा की जो पत्नी है और उनकी माता जी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा भी जताई है और इसी लड़ने की इच्छा को मद्देनजर रखते हुए टाइगर जयराम महतो जी भी इस पर विचार कर रहे हैं, जेएलकेएम भी इस पर विचार कर रही है क्योंकि घाटशिला उपचुनाव में चूंकि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र एक एसटी रिजर्व्ड सीट है, यानी कि वहां से कोई आदिवासी समाज के ही नेता चुनाव लड़ सकते हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए सूर्या हांसदा की जो पत्नी है वो चुनाव लड़ सकती है या फिर सूर्या हांसदा की माता जी भी चुनाव लड़ सकती है। ज्यादा जो चांसेस दिख रहा है वो है सूर्या हांसदा की पत्नी सुशीला मुर्मू जी को लेकर के हो सुशीला मुर्मू जी जेएलकेएम के टिकट से घाटशिला उपचुनाव में उतर सकती है। वहीं सबसे बड़ी खबर एक और बता दें आपको, सूर्या हांसदा के एनकाउंटर मामले में जेएमएम के बड़े गद्दावर नेता पंकज मिश्रा को हाई कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। यह सबसे बड़ी खबर है। आइए हम सबसे पहले आपको वकील साहब को सुनाते हैं, सुनिए, उसके बाद हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और फाइनल करेंगे, आपको बताएंगे भी, आपसे राय विचार भी लेंगे कि क्या घाटशिला उपचुनाव में जो है वो सूर्या हांसदा की पत्नी को टिकट देना चाहिए जेएलकेएम को या नहीं देना चाहिए। आगे बात करते हैं, लेकिन पहले वकील साहब को सुना जाए। देखिए, सूर्या हांसदा मर्डर केस में जिसे एक फेक इनकाउंटर हम मानते हैं और इसमें सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को 6 हफ्ते के अंदर काउंटर एफिडेविट फाइल करने का निर्देश दिया गया है और साथ साथ जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है पंकज कुमार मिश्रा, उन्हें इशू नोटिस किया गया है। क्या पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला ये है कि ललमटिया केस में एक फायरिंग केस हुआ था जिसमें नामजद कोई भी अपराधी नहीं थे। बिना कोई वारंट ऑफ अरेस्ट लिए हुए, बिना कोई वारंट ऑफ अरेस्ट का प्रे किए हुए उन्होंने सीधे सूर्या हांसदा को अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद एक संदेहास्पद तरीके से कहानी रचने के साथ उन्होंने उनकी हत्या करने का काम किया। इसमें पुलिस पदाधिकारी, उच्च पुलिस अधिकारियों का हाथ नज़र आता है और साथ साथ इसमें एक और किरदार नज़र आते हैं पंकज मिश्रा जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 हैं, वो जेएमएम के बड़े कद्दावर नेता कहा जाते हैं। उनका स्टेटमेंट आता है एक रैली में और रैली में वो कहते हैं कि लालमटिया केस पीएस केस में अगर आप जितने भी आरोपी के लिए कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अगर सूर्या हांसदा को लेकर के उन्होंने कहा ये कि अगर मेरी सलाह है कि आप सरेंडर करिए नहीं तो मारे जाओगे। जब कोई आरोपी नहीं है, नामजद आरोपी नहीं है, तो उन्हें कैसे पता चल रहा है कि कौन आरोपी है और वो ये कैसे कह रहे हैं कि आप जाके सरेंडर करिए। उनकी क्या हैसियत है, इससे ये पता चलता है कि वो कह रहे हैं सरकार में उनकी कोई भागीदारी नहीं है, वो जेएमएम के नेता हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वो अगर ये कहते हैं कि उसकी अगर नहीं सरेंडर करोगे तो मौत हो जाएगी और यहाँ तक आप उनका मैं आपको पिक्चर्स निकाल के दिखाऊंगा जो इंजरीज़ आती हैं, तो फायर आर्म इंजरीज़ अलग होती हैं और बर्न इंजरीज़ अलग होती हैं। आपको मैंने शायद फोटोग्राफ भी दिखाया है, उसमें बर्न इंजरीज़ आप निकाल के देखिएगा तो बर्न इंजरीज़ कैसे हो जा रहा है
और जिस तरीके से अलग अलग रिपोर्ट आ रही हैं वहाँ के जो गवाह आ रहे हैं, वो गवाहों का कहना है कि वहाँ कभी शूट आउट नहीं हुआ है। और जब ये शूट आउट नहीं हुआ है तो ये पूरा एक तरह से नज़र आता है कि उन्हें मार दिया गया और इसे एक शूट आउट का नाम दिया गया है, इनकाउंटर का नाम दिया गया है। और इसमें पुलिस अधिकारियों का भी हाथ है। ये संलिप्तता जिनकी भी हाथ में है उनका ट्रांसफ़र भी आज तक नहीं किया गया है। तो जितने भी एविडेंसेस हैं उनको बजअप करने का काम किया जाएगा। और साथ साथ हमने ये मांग किया है कि इसमें सेंट्रल एजेंसी जैसे कि सीबीआई से जांच कराना चाहिए। चलिए, ये सबसे बड़ी खबर थी। वकील साहब ने जो कुछ भी कहा, पंकज मिश्रा जी गद्दावर नेता है जेएमएम के, उनको नोटिस जारी हुआ है। वही सरकार को भी जवाब मांगा गया है। 6 हफ्ते का मोहलत उन्हें दिया गया है सरकार को इस एनकाउंटर पर जो है रिपोर्ट देनी है। सीबीआई जांच की मांग भी टाइगर जयराम महतो जी किए थे। आपको याद होगा कि सूर्या हासदा का एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद जो है राजनीति खूब तेज हुई थी। सबसे पहले टाइगर जयराम महतो जी ने सीबीआई जांच की मांग की, उसके बाद फिर से बीजेपी भी और कई सारे जैसे बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने भी जो है सीबीआई जांच की मांग को लेकर के विधानसभा में हंगामा भी किए थे वो। चलिए, उसके बाद जो है अब ये हाई कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है पंकज मिश्रा जी को लेकर के। जेएमएम के बड़े नेता है, उनको नोटिस जारी किया गया है। वहीं सरकार से जवाब मांगा गया है। 6 हफ्ते का समय है। अब चलिए, ये सूर्या हासदा के फर्जी एनकाउंटर पे जो सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही है, इस पर आगे क्या कुछ होगा वो तो देखना होगा। अभी सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है घाटशिला उपचुनाव। घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है। सबसे बड़ी खबर यह है कि 18 अक्टूबर को यानी कि धनतेरस के दिन जो है वो टाइगर जयराम महतो जी घाटशिला उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का नाम घोषित करने वाले हैं। वहीं हम आपको बता दें कि जेएमएम से तो जो चुनाव लड़ेंगी वो कंफर्म है, वो है हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन जी की पत्नी है। ये कंफर्म है कि उनकी पत्नी ही उम्मीदवार बनेगी जेएमएम से। और बीजेपी से जैसा कि बताया जा रहा है कि बाबूलाल सोरेन जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे हैं, वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और जेएलके से जो है वो कंफर्म समझ सकते हैं आप। और मेरा भी मानना यही है, चूंकि सूर्या हासदा का फर्जी एनकाउंटर करके अगर उनको मारा गया, अगर ये सच होता है तो कहीं ना कहीं सूर्या हासदा की पत्नी अगर चुनाव लड़ जाती है घाटशिला उपचुनाव में, अगर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से, तो अगर जीत जाए सूर्या हासदा की पत्नी, तो कहीं ना कहीं सूर्या हासदा को न्याय दिलाने में थोड़ा आसानी हो सकता है। और जेएलके को भी सूर्या हासदा की पत्नी को टिकट देना चाहिए, क्योंकि सूर्या हासदा की पत्नी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और इस अन्याय का बदला लेने के लिए, या समझिए कि न्याय पाने के लिए सूर्या हासदा की पत्नी का जीतना बहुत जरूरी है। आप क्या सोचते हैं कि क्या जेएलके को या टाइगर जयराम महतो जी को घाटशिला उपचुनाव में सूर्या हासदा की पत्नी को टिकट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, जरूर लिखिएगा। लेकिन हाँ, ये तो तय है, बातें ऐसी कंफर्म हो चुकी है, चल रही है। 18 अक्टूबर को नाम भी जो है वो घोषित कर दिया जाएगा कि कौन से प्रत्याशी होंगे जेएलके के घाटशिला उपचुनाव में। तो ये इतना तो कंफर्म है कि सूर्या हासदा की पत्नी का नाम हो सकता है। हाँ, आपको मैं ये भी बता दूं कि पिछली बार जेएलके के टिकट से रामदास मुर्मू जी चुनाव लड़े थे। उनको जो है 8000 जो ही वोट उनको पिछले बार मिला था, जो जेएलके के टिकट से चुनाव लड़े थे। बहुत कम वोट था, 8000 वोट। लेकिन हो सकता है कि सूर्या हासदा की अगर पत्नी को टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं जीतने के चांसेस थोड़ा ज्यादा होंगे, क्योंकि सबको पता है सूर्या हासदा का मामला कैसे क्या कुछ हुआ। तो कहीं ना कहीं सूर्या हासदा के पत्नी को टिकट मिलना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।